Good morning everyone. A very good day to all of you. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. Our chapter is metals and non-metals. So, in our last two videos we have discussed the physical properties of metals and the physical properties of non-metals. Okay? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुछ exceptions. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हैं, उनमें आज हम कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे. ओके, तो एक्सेप्शंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals. ओके, क्या एक्सेप्शंस हैं? सबसे पहले मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन. ठीक है, हम सभी को मालूम है मर्क्यूरी एक मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है. हम सभी को मालूम है मर्क्यूरी कहाँ यूज़ होता है. हम थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं, है ना. जैसे हम थर्मोमीटर को एक पेशेंट के माउथ में रखेंगे, जैसे फीवर है, मर्क्यूरी ऊपर राइज करने लगेगा, है ना. और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, मगर ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में ही हमको मिलता है एट रूम टेम्परेचर. तो मर्क्यूरी और ब्रोमीन, these are the only metals and non-metals which we get in liquid state at room temperature. ओके, तो मर्क्यूरी भी हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है और ब्रोमीन भी हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा. ठीक है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है. ओके, सेकेंड एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट एंड आयोडीन. अच्छा, हमें मालूम है कि ग्रेफाइट एंड आयोडीन दोनों ही नॉन मेटल होते हैं. तो अगर ये नॉन मेटल हैं तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल शो करना चाहिए इन लोगों को. मगर ऐसा नहीं है. एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो मेटल्स की दिखाते हैं. ये कौन सी? आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही अपीयरेंस में लश्चरस होते हैं, शाइन होता है इनमें एक, है ना. तो इसका मतलब इनमें मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज लश्चर. ओके, देन थर्ड एक्सेप्शन, सोडियम. सोडियम इज अ मेटल. ओके, तो अगर सोडियम एक मेटल है तो मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सोडियम के पास होनी चाहिए, मगर एक प्रॉपर्टी नहीं है. कौन सी? अगर हम मेटल को कट करें तो सोडियम को अगर हम कट करें तो सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि ये नाइफ से हम इसको इजीली कट कर सकते हैं. ठीक है, तो अनलाइक अदर मेटल्स सोडियम हार्ड नहीं होता है, सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है. ओके, अच्छा, फोर्थ एक्सेप्शन पर आते हैं. फोर्थ एक्सेप्शन इज गैलियम एंड सीजियम. अच्छा, गैलियम एंड सीजियम दोनों ही हमारे मेटल्स हैं, दोनों ही मेटल्स हैं. तो अगर ये मेटल्स हैं तो इनको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स की हैं वो इन्हें शो करनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर कंडक्ट कर सकते हो. तो अगर टेम्परेचर कंडक्ट कर सकते हैं इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, होने चाहिए कि टेम्परेचर कंडक्ट कर पा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है. इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है. इतना लो होता है कि अगर हम गैलियम और सीजियम को अपने हाथ पे रखेंगे तो ये हमारे हाथ में ही पिघल जाएंगे, जैसे चॉकलेट रखने पे पिघल जाती है, बिल्कुल वैसे ही. तो गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट.
ओके, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। डायमंड, डायमंड क्या होता है? डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना, तो नॉन मेटल होता है, तो इसको सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, मगर डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ओके। और दूसरा, इट कंडक्ट्स हीट, हीट को कंडक्ट करता है, एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज अगेन graphite. Graphite is very good conductor of electricity. Graphite is very good conductor of electricity. ओके, अच्छा, नेक्स्ट एक्सेप्शन पर आते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर, दीज आर द नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्यों है? क्योंकि ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। और ये फ्री स्टेट में क्यों मिलते हैं? ये किसी के साथ रिएक्ट करके हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स बोलते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अच्छा, एक और फैक्ट है जिसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर. Gold and silver are the most malleable and most ductile metals. Okay? These are the okay? So these are few facts and few exceptions of मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है अब आप लोग आसानी से बता पाएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, फ्यू एक्सेप्शन से बता लेंगे? नो, आई डाउट, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स को और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी, है ना? तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.